नमस्कार, मैं भावना सिंह राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खिसियाए चीन ने फिर दी गीदड़ भभकी, कहा भारत को सबक सिखाने का सही वक्त, 1962 से भी बुरा हाल करेंगे। महिलाओं को सामान कहना आप नेता कुमार विश्वास को पड़ा भारी, विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जयपुर में महापौर अशोक लाहोटी ने शुरू किया वृक्षारोपण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख विपिन रावत के बयानों के बाद चीन एक बार फिर बौखला गया है। इस बौखलाहट में वह अपनी मर्यादा भी भूल बैठा है। सिक्किम में भारत के साथ विवाद को लेकर चीन ने भारत को 1962 से भी ज्यादा बुरा हाल करने की चेतावनी दी है और लिखा है कि भारत को फिर से सबक सिखाने का यह सही समय है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यदि भारत नहीं माना तो उसके पास सेना के इस्तेमाल के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं होगा। ज्ञात हो कि जब चीनी मीडिया की टिप्पणी का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि 1962 के हालात और आज के हालात में काफी अंतर है। भारत को 1962 का देश नहीं समझना चाहिए। 1962 और 2017 के भारत में काफी अंतर है। वहीं सेना प्रमुख विपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारे जवान चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के बाद से ही चीन की बौखलाहट सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को केरल से लाया विशेष तोहफा, ऐतिहासिक अवशेषों के 2 सेटों का प्रतिरूप भेंट किया। ये सेट भारत में यहूदी धर्म के लंबे इतिहास से जुड़े पुराविशेष हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया कि इस भेंट में तांबे की प्लेटों के 2 अलग अलग सेट थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हें 9वीं-10वीं सदी में अंकित किया गया था। तांबे की प्लेटों का पहला सेट भारत में कोचीन के यहूदियों की निशानी है। आप नेता कुमार विश्वास एक नई मुसीबत में पड़ गए हैं। हाल ही में उन्होंने कपिल शर्मा शो के कॉमेडी शो में शिरकत की थी। इसमें उनके साथ लोकप्रिय शायर डॉक्टर राहत इंदौरी और कवित्री शायरा शबीना अदीब भी थी। शो में इन तीनों ने मिलकर ऐसी महफिल सजाई कि हर कोई इनकी कविताओं और शायरियों में खो गया। लेकिन ये शायरियां कवि और आप नेता कुमार विश्वास को महंगी पड़ गई। द कपिल शर्मा शो में कुमार विश्वास ने महिलाओं पर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस शो के दौरान कवि कुमार ने एक चुटीले अंदाज में महिलाओं को सामान कहते हुए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद आप नेता और लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की मुसीबतें बढ़ गई। इस पूरे मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बदलने से पंप संचालकों को करोड़ों का घाटा हो रहा है। पंप संचालक इस प्रणाली के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने 12 जुलाई को इसके विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस दिन राज्य भर में पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालक के इस निर्णय से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें आपातकालीन वाहनों को ईंधन की आपूर्ति दी जाएगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीत बगई का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं। अब तक 3 रुपए 60 पैसे पेट्रोल और 2 रुपए 90 पैसे डीजल सस्ता हो चुका है। इस वजह से छोटे डीलरों को करोड़ों रुपए का घाटा हो चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि डीलरों का कमीशन का बचाव किया जाए। इसके साथ ही संगठन ने 100% पंपों के ऑटोमेशन की मांग की है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ऐलान के बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। 12 जुलाई को 4300 पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2-वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा,
आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, आरएस, सीआईटी, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी बीएड एंड एमएड कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी एसटीसी कॉलेज। संचालक प्रोफेसर एस करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594252024 या फिर 252034। और अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जयपुर नगर निगम की ओर से वार्ड 25 स्थित कलेक्ट्रेट सर्किल स्थित जय सिंह हाईवे मार्ग पर आज महापौर डॉक्टर अशोक लाहोटी और आयुक्त रवि जैन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जय सिंह हाईवे मार्ग पर मोलश्री एवं जैतून के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में उप महापौर मनोज भारद्वाज, क्षेत्रीय पार्षद निर्मला शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर हरसहाय मीणा सहित नगर निगम जयपुर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। दादाल में ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति श्री तुलसी राम जी महाराज के 37वें चातुर्मास व्रत समारोह के निमित्त आसोतरा से खेतेश्वर जन्मस्थली बिजरोल खेड़ा चातुर्मास स्थल तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दादाल नगर प्रवेश पर बागोड़ा जालोर मुख्य मार्ग पर भीनमाल प्रधान दूखा राम जी एवं राजपुरोहित नवयुवक मंडल दादाल तथा नगरवासियों द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। चारों ओर खेतेश्वर दाता के जयकारे गूंजने लगे। श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। इसके बाद पदयात्रा शोभा यात्रा के साथ तुलसी राम जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खेतेश्वर के चरणों में शीश झुकाकर व परिक्रमा कर खुशहाली की कामना की। जीएसटी को लेकर आज दौसा जिला मुख्यालय पर मूर्तिकार एवं मूर्ति व्यापारियों ने सामूहिक रूप से काम बंद कर जीएसटी का विरोध किया। इस दौरान मूर्ति व्यापारियों और मूर्तिकारों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि भगवान की मूर्तियों पर आजादी से लेकर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा, पर अब सरकार टैक्स लगाकर हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। जब भगवान की मूर्तियों पर टैक्स लगेगा तो मूर्ति कारीगर पर टैक्स की मार नहीं झेल पाएगा। मूर्ति व्यापार संघ इसका कड़ा विरोध करता है। सिरोही जिले की अनादरा पुलिस ने आज मीरपुर जैन मंदिर के पास जुआ खेलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि थानाधिकारी भंवरलाल माली की सजगता के कारण ही अनादरा निवासी राजू सिंह सनवाड़ा निवासी भैराराम व छापौल हाल माउंट आबू निवासी किशन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों से दांव पर लगे 10,445 रुपए व ताश के पत्ते भी जब्त किए हैं। दौसा मुख्यालय पर आज भाजपा बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष जसवीर सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं जनहित की योजनाएं हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार का स्वच्छता अभियान हो या फिर राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भामाशाह योजना,
पेंशन योजना, चाहे बीमा की योजना, जल स्वावलंबन योजना, इन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमें हमारी योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोग तक पहुंचानी चाहिए। इसके लिए हम बूथ कार्यक्रम चला रहे हैं और हर बूथ के आदमी को सरकार की समस्त जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने यह सम्मेलन का आयोजन किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।